हेलो बच्चों, नमस्कार। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज 1 मार्च था। आज आप लोगों का इंग्लिश का सुबह जो है पेपर जो हुआ है इंग्लिश का कक्षा 10 का। तो उसका आइए हम थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं कि कौन 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 से किस प्रश्न का कौन सा आंसर सही था। तो देखिए, पहला जैसा कि मैंने बताया था, पार्ट ए और पार्ट बी हमने बताया था कि 2 सेक्शन में आपका पेपर डिवाइड होगा। तो पहले देख लीजिए, आप लोगों का ये जो पेपर आया हुआ है इसमें सबसे पहले पैसेज आया है। तो उस पैसेज से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया है 1 से 3 तक। देखिए, 1 से 3 तक दिया है। तो क्वेश्चन क्या है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। मतलब नीचे दिए गए पैसेज को पढ़िए और उससे संबंधित प्रश्नों के क्या दीजिए, उत्तर दीजिए। तो देखिए, जरा ध्यान से देखिए, पैसेज क्या है कि डिसिप्लिन डिसिप्लिन must be enforced early in life must be enforced early in life. Discipline at home makes for the future greatness of child. It forms his her character and makes him her ये fit उसके बाद यह citizen. The child who is allowed to have his oblique her own way becomes wayward. The child who is allowed all sorts of success like running about in the sun, exposing himself herself to cold, eating wholesome things will fall ill frequently as a result. A child whose habits have been disciplined and who has been taught to rise early, attend to her his oblique her lessons properly, take physical exercise at the proper time, and avoid things that are injurious will grow up to be a useful member of the society. अब देखिए, प्रश्न दिया है बेटा। अब प्रश्न हमने बताया था कि क्या करेंगे, गद्यांश को पढ़ करके उसमें से उत्तर आसानी से हम ढूंढ लेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है कि डिसिप्लिन इज इंपॉर्टेंट फॉर ये चाइल्ड बिकॉज। अब देखिए, उत्तर इसी में दिया है, खट से मिला लेंगे। इट फॉर्म्स हर हिज ऑब्लिक हर कैरेक्टर एंड मेक्स हिम आर ए फिट सिटीजन। मतलब जो डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन के लिए इट शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो देखिए, यहाँ उत्तर मिल जाएगा हमें। यहाँ देखिए तुरंत ऑप्शन नंबर डी देखिए मिल गया। इट फॉर्म्स हिज ऑब्लिक हर कैरेक्टर एंड मेक्स हिम हर ये गुड सिटीजन। तो आंसर नंबर डी हो जाएगा पहले का। दूसरा क्वेश्चन आ जाते हैं। दिया है डिसिप्लिन्ड चाइल्ड विल ग्रो अप टू बी ए। तो यही देखिए दिया है, उत्तर देखिए लास्ट में दिया है। देखिए, दूसरे का उत्तर दिया है यूजफुल मेंबर ऑफ द सोसाइटी। यूजफुल मेंबर ऑफ द सोसाइटी, तो देखिए इसमें दिया है ऑप्शन में कहीं यूजफुल मेंबर ऑफ द सोसाइटी। तो देखिए दिया है यूजफुल मेंबर ऑफ द सोसाइटी। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ जाते हैं। व्हिच वर्ड इज अपोजिट ऑफ द वर्ड फ्रीक्वेंटली। तो अपोजिट मींस विलोम शब्द पूछा है, तो इसका हो जाएगा रेयरली। क्या होगा? रेयरली। फिर अगला प्रश्न आ जाते हैं। अगला दिया है द ट्रेन विल हैव लेफ्ट द स्टेशन बिफोर ही। तो इसमें वर्ब का प्रयोग करना है। ये देखिए फ्यूचर टेंस में दिया है, ये पास्ट टेंस में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? रीच्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रीच्ड हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाते हैं। अगला प्रश्न आ जाते हैं। इफ यू डू नॉट वर्क केयरफुली, इफ यू डू नॉट वर्क केयरफुली। अब इसका मतलब अगर आप मेहनत से मतलब ध्यान पूर्वक काम नहीं करते हैं, तो इसका मतलब क्या है? केयरलेस। केयरलेस में क्या हो जाएगा? लापरवाह। क्या हो जाएगा? लापरवाह। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाते हैं। इसको रीअरेंज करना था। रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर्स टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस। तो देखिए दिया है फुटबॉल प्ले नॉट बॉयज दीज डू। लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है। इसका मतलब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब कहीं WH वर्ड तो है नहीं, तो इसका मतलब यस नो टाइप है। और यस नो टाइप हमेशा किससे शुरू होता है? हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। तो देखिए डू है, उसके बाद सब्जेक्ट आना चाहिए। तो देखिए सब्जेक्ट हो जाएगा, दीज बॉयज पूरा हो जाएगा। फिर उसके बाद निगेटिव है तो नॉट प्ले फुटबॉल हो जाएगा। तो डू दीज बॉयज नॉट प्ले फुटबॉल। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न आ जाते हैं। दिया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन इज मिसस्पेल्ड। मतलब एक नीचे दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द ऐसा है जिसमें मिसस्पेल्ड है, मतलब स्पेलिंग की मिस्टेक है। तो एकम्प्लिश सही है, तो इसका मतलब ये नहीं होगा पेरिश सही है, पनिश सही है। तो ये सही हो जाएगा। डिस्टिंग्विश का होता है DIS और TIN और GUISS। डिस्टिंग्विश का स्पेलिंग ये होता है डिस्टिंग्विश। ये हो जाएगा। समझ में आया? अगला प्रश्न देख लेते हैं।
ये मैं आप लोगों के लिए 8वां प्रश्न छोड़ दे रहा हूं, आप लोग कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा कि इसका उत्तर क्या होगा, इसमें प्रीपोजिशन भरना है। अगला प्रश्न आ जाते हैं। फिर दिया है, ये दिया पैसेज, और पैसेज से हमें उत्तर छांट करके लिखना है। पैसेज क्या है कि माई फादर द मोस्ट एडोरेबल फादर आई हैव एवर सीन, आई डिडेंट मैरी माई मदर until he was 36 and she was 25. My sister Margot was born in Frankfurt in Germany in 1926. I was born on 12th June 1929. I lived in Frankfurt until I was 4. My father immigrated to Holland in 1933. अब देखिए प्रश्न पूछा है, दिया है the author's father did not marry until he was, मतलब लेखक के पिताजी ने तब तक शादी नहीं किया। क्या दिया है, द ऑथर्स फादर डिड नॉट मैरी अंटिल, तो यही कही दिया होगा माई फादर द मोस्ट एडोरेबल फादर आई हैव एवर सीन डिडंट मैरी माई मदर अंटिल ही वाज 36। यहाँ देखिए ही शब्द इस्तेमाल किया गया है, तो ही जो है पिताजी के लिए है और शी क्या है, माता जी के लिए। तो इसका मतलब ही वाज 36, इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाते हैं, द ऑथर्स फादर इमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन, तो इसका हो जाएगा, यही दिया होगा माय फादर इमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933, तो इस ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी 1933 हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाते हैं बेटा, अगला प्रश्न दिया है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो इसमें दिया लेंचो रोट टू गॉड, लेंचो ने लिखा, किसको लिखा, भगवान को। क्या लिखा, इफ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी मदद नहीं करते। ये दिया लेटर टू गॉड का है, एजी गार्डिनर इसके वो हैं, लेखक हैं। तो क्या होगा, इफ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी मदद नहीं करते, यानी भगवान से कहता है, कौन, लेंचो कहता है। माय फैमिली एंड आई विल गो दिस ईयर, तो क्या रह जाएगा, मैं और मेरा परिवार भूखा, तो इसका मतलब हंगरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हंगरी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है इसमें भरा जाएगा सेरेमनीज। क्या होगा, सेरेमनीज। ये है नेल्सन मंडेला का जो वाला चैप्टर है, उसी में से लिया गया, इसमें सेरेमनीज है सही। फिर दिया द गर्ल बिलय मई वाज कॉल्ड, यानी फॉर शॉर्ट, यानी बिलय मई को शॉर्ट रूप में क्या कहा जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, वैली। फिर अगला प्रश्न आ जाते हैं। प्रश्न क्या दिया है बेटा कि रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब ये स्टैंजा दिया है और ये इसमें से संबंधित प्रश्न हमने बताया भी था, यूट्यूब पर भी आपको बताया था कि डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस, ये दो पढ़ लीजिएगा, इसी में से जरूर आएगा। एक सेंट्रल आइडिया आ जाएगा और दूसरा नंबर आपका पैसेज भी आ जाएगा। तो देखिए डस्ट ऑफ स्नो से आ गया है, और ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या है, तो व्हाट इज डस्ट ऑफ स्नो, तो पार्टिकल्स ऑफ स्नो हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न है नेम द पोएट ऑफ द एबव लाइन्स, इस एबव लाइन के पोएट कौन है, तो ये है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। कौन है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं। कौन है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं। बोलो ना भैया, बस 5 मिनट लगे। आइए आगे देखते हैं। 16वां से 20 क्वेश्चन है। ट्रिकी वुड टेकल ये मील एट एनी आवर बिकॉज हिज ओनली फॉल्ट, तो इसका हो जाएगा ग्रीड। अगला क्वेश्चन आ जाता है इन 2 वीक्स ट्रिकी हैड बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ए लिथे हार्ड मसल, तो इसका हो जाएगा एनिमल। अगला क्वेश्चन आ जाते हैं एमी लोजेल सफर्ड फ्रॉम, तो इसका ए, बी और सी तीनों सही है। अगला क्वेश्चन आ जाते हैं होलीज फादर रामलाल हैड, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए 20वां प्रश्न छोड़ दे रहा हूं, ये हमें कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। अगला प्रश्न आपका दिया है, ये आपका पैसेज दिया है, इस पैसेज से आपको क्या करना है, उत्तर छांट करके लिखना है। तो पहला प्रश्न दिया व्हाई वाज रहीम जीलस ऑफ हुसैन, तो देखिए उत्तर मिल गया। हुसैन वाज एन ऑनेस्ट मैन ही वाज लाइक्ड बाय ऑल द पीपल इन द विलेज, मतलब हुसैन जो था एक ईमानदार व्यक्ति था और उसे गांव के सभी लोग क्या करते थे, पसंद करते थे, उसकी तारीफ करते थे। दिस मेड हिम रहीम जीलस, यही कारण था, रहीम उससे क्या होता था, जलता था। इसका मतलब यहां से लेकर के यहां तक हमें उत्तर मिल गया। अगला प्रश्न दिया व्हाट डिड रहीम कंप्लेन टू द जज, तो यही दिया है वन डे रहीम went to the judge and complained Hussein has stolen silver bowl from my house, मतलब रहीम गया जज के पास और कंप्लेंट किया कि उसने क्या किया, मेरे चांदी रूपी कटोरे को क्या किया, हमारे घर से चोरी कर लिया, तो कंप्लेंट किया। तीसरा प्रश्न आपका दिया व्हाट प्रपोजल डिड रहीम मेक ए टेस्ट टू ऑनेस्टी ऑफ हुसैन, टू द ऑनेस्टी ऑफ हुसैन, तो देखिए यहां दिया है आई विल पुट ये
पीस ऑफ रेड। अब यहाँ ही लगा देंगे, ही अपने शब्दों में लिखेंगे, सेम टू सेम, जहां उत्तर हमें मिल जाएगा वो तो लिख देंगे, लेकिन जहां उत्तर नहीं मिला अपने शब्दों में लिखेंगे। तो यहां से लेकर के और यहां तक हो जाएगा, इन हिज हैंड्स इफ ही कैन होल्ड इट इन हिज हैंड्स दैट प्रूव हिज ऑनेस्टी, यहां तक हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है व्हिच वर्ड इन द पैसेज मीन ट्रूथफुलनेस, तो इसका हो जाएगा ऑनेस्टी, इसका चौथा प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला आ जाते हैं, ये आप लोगों के लेटर वेटर आया था, ये हमने बताया भी था और आर्टिकल भी आया था, लेकिन इधर आ जाते हैं। अगला दिया री राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट में चेंज करना है। देखिए दिया माय फादर सेड टू मी डू यू वांट टू कंटिन्यू योर स्टडीज, तो देखिए डू से शुरू, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा, इसका मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और किसी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, से सेड को आस्क, आस्क और आस्क्ड में बदल देते हैं, तो ये हो जाएगा आस्क्ड। तो देखिए माय फादर आस्क्ड और मी हो जाएगा। और चूंकि रिपोर्टेड स्पीच यस नो टाइप क्वेश्चन सेंटेंस है तो इफ से जोड़ देंगे, और ये फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन प्रोनाउन है तो रिपोर्टिव वर्ब का ऑब्जेक्ट आई हो जाएगा, और आई तो प्रेजेंट इंडेफिनिट था, पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। तो आई वांटेड टू कंटिन्यू, और यू के साथ अपने के लिए योर लगता था, तो आई के साथ अपने के लिए क्या लगेगा, माई लगेगा, और माई स्टडीज हो जाएगा। देखिए इट वरीज मी, इसको पैसे में बनाना है तो आई एम वरीड बाई इट हो जाएगा। पंक्चुएशन करना है, राम राम डू यू लाइक माई ड्रेस सेड श्याम। अब इसको या तो इस तरह से कर सकते हैं, राम का पहला अक्षर कैपिटल कर देंगे, ये कैपिटल हो जाएगा, उसके बाद राम फिर कामा लगा सकते हैं, फिर इन्वर्टेड कामा हम लिख सकते हैं, और इसको क्या कर देंगे, कैपिटल में कर देंगे, डू यू लाइक माई ड्रेस, फिर कामा और इन्वर्टेड कामा में क्लोज कर देंगे, सेड हो जाएगा, श्याम का पहला अक्षर कैपिटल कर देंगे। लेकिन हम दूसरे तरह से भी इसमें बताए हैं कि श्याम सेड टू राम, मैंने अरेंज करके बताया है, लेकिन ये भी सही होगा जो मैं बता रहा हूं, श्याम सेड टू राम डू यू लाइक माई ड्रेस, इसको हम बना देते हैं, राम हो जाएगा, फिर कामा, उसके बाद क्या होगा, और उसके बाद क्या होगा कि उसके बाद क्या होगा, डू यू लाइक, और क्या होगा, माई ड्रेस, ठीक, और हो जाएगा सेट राम, सेट श्याम, इस तरह भी कर सकते हैं, ठीक। और डू यू लाइक माई ड्रेस जहां दिया है वहां पर हम क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। लेकिन फिलहाल यही सही कीजिए, दोनों सही हो जाएगा। इसमें आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा भी। अगला दिया आपका अनुवाद करने के लिए आया था, कहा था कि एक दिन मैं अपने मित्रों के साथ एक बाग में घूमने गया, तो क्या होगा, वन डे आई वेंट टू ए गार्डन विथ माई फ्रेंड्स टू वॉक, इसका हो जाएगा। दूसरा दिया बसंत का मौसम था तो इट वाज स्प्रिंग, और क्या, और फूल खिले हुए थे, एंड द फ्लावर्स वर इन ब्लूम, इसका हो जाएगा। फिर आगे दिया था, हमने यहां लिख दिया इसका अनुवाद करके, हम लोगों ने वहां बहुत सी रंग बिरंगी तितलियां देखी, तो बी सा मेनी कलरफुल बटरफ्लाइज देयर, इसका हो जाएगा। फिर दिया है वहां हम लोगों ने ऐसी चिड़िया देखी जो बहुत सुंदर थी, देयर बी सा ये बर्ड व्हिच वाज वेरी ब्यूटीफुल, इसका हो जाएगा खट से। अगला देख लेते हैं। अगला देखिए सेंट्रल आइडिया आपका आया था अमांडा का था, फायर एंड आइस का था, फॉग का था, और ये आप लोगों का पूरा जो बताया था वही हूबहू प्रश्न आया हुआ है, तो आप लोग मिला लीजिए बढ़िया से। अगर मान लीजिए पढ़ाने में कहीं त्रुटियां होंगी तो हमको बताइएगा, कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, क्योंकि मैन इज नॉट परफेक्ट, जो मानव होता है वो पूर्ण नहीं होता, उससे गलतियां होती रहती है, तो आप हमको बताइएगा। हमने जब मुझे पेपर 11:30 बजे, तो 11 साढ़े 11 बजे पेपर खत्म हुआ है, उसके बाद हमको जब पेपर मिला है तो हम तुरंत इसको सॉल्व किए हैं, और थोड़ा सा हमको लेट भी हो गया, नहीं तो और पहले मैं सॉल्व करके रख दिया होता। लेकिन आप हमको बताइएगा और बढ़िया से पढ़िए। अब इसके बाद हम जो है सामाजिक विज्ञान का जब आपका पेपर होगा तो भी हम सॉल्व करवाएंगे, उसके पहले हम कुछ आप लोगों को वीडियो भी प्रोवाइड करेंगे। और एक चीज और बताते चले आपको कि हमारा ऑफलाइन बैच भी शुरू हो चुका है, बहुत पहले से शुरू हो चुका, लेकिन आज 1 मार्च से एकदम खूब स्पीड से चलना शुरू हो गया है। तो आप जहां भी हो, कहीं भी हो, आप आकर के यहाँ एडमिशन लें और पढ़ाई करते रहें, और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। देखिए हमने वीडियो में यूट्यूब पर भी जितना पढ़ाया था वही हूबहू आया है, यहाँ तक कि हमने जो अभी जो बताया था कल परसों में, जो बताया था कि कौन कौन सा सेंट्रल आइडिया पढ़ के जाइए, कौन सा सेंटेंस पढ़ के जाइए, क्या क्या आएगा, वही सब आया है जो मैंने बताया था। तो आप अच्छे से पढ़िए और खूब झूम करके इसको शेयर कीजिएगा।
और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।